मशीन भी चालू कर दी, ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ से ये होगा। फाइनली आज हम फ्री हो गए हैं इस काम से। पिछले 3 दिनों से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आरओ लग गया है और इसमें टैंक भी फुल हो गया है। देख सकते हैं फाइनली सब कुछ फ्री हो गया। अभी सुबह भैया आ गए थे और लगा के चले गए। वो सच में बहुत अच्छे हैं, टाइम टू टाइम आ जाते हैं ना, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं डिले करते जाते हैं, बट वो अच्छे हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इन बातों में? किया था ना इंस्टॉलेशन के लिए, तो कल उन्होंने बता दिया था कि आज नहीं आ पाएंगे, वो बाहर गए थे आउट ऑफ जोधपुर। तो उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में जल्दी आके लगा दूंगा। और आज उनका खुद का ही फोन आ गया, मैंने तो कॉल भी नहीं किया था कि मैं अभी आ जाऊँ क्या। मैं कहा आ जाओ लगा दो, और आधे घंटे में लगा के भी चले गए। आपको ऐसा लगता है जैसे सर से मतलब एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी। उसने सीधा मतलब भैया ने सीधा ये बोल दिया था कि आरओ इंस्टॉल ही नहीं होगा अगर ये वाला पानी रहेगा तो। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि हमने कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि हमें टैंकर डलवाना पड़ेगा। तो हमने सोचा अब तो आरओ के पैसे वेस्ट हो गए, इसको रिटर्न भी कर नहीं सकते वापस। तो सबसे बड़ी टेंशन ये थी आरओ की लगेगा या नहीं लगेगा। बट फाइनली फिर वो टैंकर का पानी डलवा के हमेशा ही डलवाना पड़ेगा और लग गया आरओ। हाँ, बस ये है कि अब हमारा आरओ खराब नहीं होगा। जो लास्ट टाइम का आरओ था ना, उसमें उन्होंने बताया नहीं था, जो हिंदवेयर का था ना, तो कंपनी वालों ने बताया नहीं कि तुम्हारे पानी की वजह से ये हो रहा है, वरना वो भी खराब नहीं होता। बट ये अच्छे थे, इन्होंने बता दिया। तो आज चलो फाइनली हमारा सब कुछ फ्री हो गया इस टेंशन से। फ्री आज बहुत अगर आरओ नहीं लगता तो रोज कैंपर लाने की दिक्कत पानी की। बाहर के पानी पे हमें भरोसा नहीं होता। ये वाला कैंपर हमने खुद ही खरीदा था। देखो ये रखा है। तो अब इसमें वेस्टेज वाटर है। तो अब वो भैया भी बोल कर गई कि आप लोग ना ये वेस्टेज जो वाटर निकलता है ना, इसको वेस्ट मत किया करो। क्योंकि ना मतलब अब पहले तो चलो हमारा ये खारे पानी का चलता था, तो वो हम वेस्ट मतलब उसको वेस्टेज पानी को बचा कर भी क्या करेंगे। पर वो बोल के गए कि इसका आप यूज कर सकते हो, लाइक कपड़े धोने के लिए, पोछा के लिए। अगर कूलर है तो उसमें डालने। कूलर हमारे यहाँ चलता नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है स्टोर कर लेते हैं, किसी न किसी काम में आ ही जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि टैंक में भी आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 5000 लीटर का टैंक बना हुआ है। तो उसमें 5000 लीटर हमारे पानी आ गया। तो उसमें तो ये बोल रहे कि एक दिन में अगर ये एक 20 लीटर है ना, ये 20 लीटर का ये जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका टीडीएस चेक किया तो इसका टीडीएस 240 के समथिंग है। 290 हाँ 290 ऐसे समथिंग है। तो कि इससे कुछ नहीं होता। तो हमारा मतलब ये वेस्ट भी नहीं होगा। तो पानी की कीमत भी पता चली जब कल से 2 दिन में पानी की कीमत पता चलेगी, इसलिए ये पानी भी वेस्ट नहीं करना है। वो बोल कर गए कि आप लोग इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये बाकी लोगों के लिए भी है, अगर जो वेस्टेज वाटर वेस्ट करते हैं तो भाई इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम करते नहीं थे, गार्डनिंग में कर सकते। और सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की थी आप ये बताओ? सबसे बड़ी थी कि वो जो टैंकर आता है वो आता है 5000 लीटर का, और हमारा पानी का टैंकर जो साइज का था, तो हमें पता नहीं उसमें 5000 लीटर आएगा। 5000 लीटर वाला इसमें आएगा नहीं। हाँ, इसीलिए हम कब से टेंशन कर रहे थे कि वो जो टैंकर आएगा उसका पानी बचेगा तो उसको करेंगे क्या, वो क्योंकि लेके चला जाएगा। टाइम में एक बार भी इसमें टैंकर डलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो पता ही नहीं था इसमें कितने लीटर का आता है। कल फर्स्ट टाइम ही डलवाए ना इसमें, तो फाइनली पूरा टैंकर आ गया, बराबर भर गया पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि 1 इंच भी ज्यादा 1 इंच भी कम। हाँ, तो दिल खुश हो गया कल के, चलो अच्छा है बराबर आ गया, दिल खुश हो गया गाइस। वरना ये और टेंशन हुई। तो हमें पता है ये गए सुबह ये अंकल से पीछे बात करने के लिए कि अगर हमारे यहाँ पर 5000 लीटर पूरा नहीं आ पाएगा तो क्या हम आपके यहाँ डाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले डलवा लो, अगर ऐसा लगा मतलब अगर आपके यहाँ कम पड़ता है, मतलब हाँ कि अगर कम पड़ रहा है तो फिर मैं डलवा लूँगा। तो फिर पता है थोड़ा सा ये रहता है किसी किसी के पास जाओ डलवाने के लिए कि आप डलवा लो आप डलवा लो।
तो फिर ना यही मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैंने कहा कहाँ फंस गए, और इतना मैं कोस रही थी पिछले 4 साल पहले जाकर, हम दोनों एक दूसरे को कोस रहे कि उस टाइम क्यों ध्यान नहीं दिया, और बड़ा टैंकर बन जाता, क्या पता था ऐसा भी वक्त आएगा। बट लकीली ये भी हमारे साथ अच्छा हुआ। और इसमें तुम तो सिर्फ ये सोच रही थी, मैंने तो कल यहाँ तक सोच लिया था कि अपनी जो पार्किंग है ना, हाँ इसमें खुदवा के पूरा का पूरा इसको टैंक बनवाएंगे ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। हाँ सच में, वो तो फिर दिमाग में ऐसे ही कुछ करना पड़ता, दिमाग में ऐसा कुछ ही आ रहा तो था। पार्किंग में खुदवा के बनाते, या जो आगे की पूरी गैलरी है ना, तो जितना टैंक है उसके आगे का पूरा खुदवा के एक और टैंक बना देते छोटा। ताकि ना सारा पानी हाँ, आ सके, क्योंकि पानी की दिक्कत हर किसी को कभी भी हो सकती है। कभी वैसे भी हो हमने सकती। कभी सोचा नहीं था कि हमें कभी पानी की दिक्कत भी होगी। नहीं, पानी की दिक्कत अपने लिए नहीं, अपने लिए मीठे पानी की दिक्कत है, जब तक अपने यहाँ गवर्नमेंट लाइन नहीं है। पानी तो अपने यहाँ बहुत है। हाँ, पानी तो हमारे यहाँ पे इतना है कि 24 घंटे भी अगर चालू करे ना तो हाँ, भी वो पानी खत्म नहीं होता। बहुत अच्छा पानी आता है, वाटर लेवल भी बहुत ज्यादा है। बस ये है कि मीठे पानी का इशू है, बाकी पानी यहाँ से पानी टैंकर सप्लाई होते हैं, तो हाँ, आप सोच सकते हो रोज के 500 टैंकर यहाँ से भरते हमारे हैं। पास से ही 5 मिनट दूर, तो वहां से इतना होता है। तो यहाँ पर बस ये है कि हमारे यहाँ पानी का वगैरह कोई इशू नहीं है, पानी तो बहुत है, पर बस मीठे पानी की प्रॉब्लम होती है। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो भी खैर पता नहीं कब तक की है, क्या पता कभी भी लाइन आ जाए पानी की तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें हमने 2-3 दिन बहुत मुसीबत में थे, हमारे टेंशन में, पर वो वक्त भी निकल गया। फ़ोन बज रहा है देखो। तो गाइज वो भी निकल गया। किसी कुछ भी होता है घर में, कुछ भी टेंशन हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता है, पर आज इतना फ्री फ्री लग रहा है क्योंकि चलो ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है। आखिर लास्ट में सब कुछ सॉर्ट आउट कर ही देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हो। पता है इनकी मुझे एक ही बात अच्छी लगती है, मुझसे एक ही बात बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा सब कुछ, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो। हमेशा यही बोलते हैं, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो। आज देखो हवा कितनी चल रही है हमारे यहाँ, अच्छा लग रहा है। पिछले 2 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है इधर, तो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। ऐसा क्यों बोलते हो आप कि मैं टेंशन ना लूं, आप ही लो सिर्फ? क्योंकि 2 जने टेंशन ले, इससे अच्छा है कि 1 जना ही टेंशन ये क्या बात हुई? अगर घर में 10 लोग भी हैं तो 10 लोग भी टेंशन लेंगे, वो तो कोई क्यों लेते हो? तो क्या मैं ये सोचूं कि नहीं मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी? नहीं, मत लिया करो। हाँ, और पानी की लाइन का बता रहे थे ना, तो पानी की लाइन का ये है कि पानी की लाइन तो आ चुकी है, मतलब हमने डलवा दिया है पाइप। मेन गेट से लेके हमारे यहाँ तक तकरीबन 500 फीट का पाइप हमने डलवा दिया है। बट अब दिक्कत ये है कि वो जो टैंकर बना हुआ है ना, वहां से सप्लाई चालू नहीं हो रही है। तो उसके लिए पता नहीं कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तब जाके वो चालू होगी। हाँ, लाइन तो 2 साल पहले ही आ गई थी ना। लाइन तो हमने 2 साल पहले ही डलवा दी थी। उसका भी ब्लॉग बनाया था, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट ही की थी मैंने, रमजान चल रहे थे उस टाइम आई थी ये लाइन यहाँ वो पर। हमारे घर के आगे लाके ही छोड़ी भी है। हाँ। मेन लाइन तो मेन रोड पे है वहाँ पे। हाँ। मेन रोड से ये अंदर 1.25 इंच का पाइप डाल सकते थे, वो हमने डाला हुआ है। अब इसका चालू होने का इंतजार है हमको, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, आगे पता नहीं अब कितना टाइम हाँ, और बस करना अब पड़ेगा। एक बार वो पानी चालू हो जाए उधर से तो बस आ जाए करेगा। 2 साल से तो पानी की पाइपलाइन लेकर बैठे हुए हैं, सभी ने कनेक्शन। पानी का टैंक तो बना हुआ है वहाँ पे बड़ा वाला, हाँ। वो भी हम देख के आए थे, पर अभी हाँ। चालू नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कभी भी हो जाएगा चालू, हो जाएगा 2-3 सालों में तो हो ही जाएगा, क्योंकि अपने पास में और सोसाइटी उनमें तो आ गया है, सामने वाली में आ गया। हाँ, वो उसमें आ गया है। हमारे सामने जो सोसाइटी है, हाँ। उसमें भी एक एरिया में आया, दूसरे में नहीं आया अभी भी। तो अब गाइस देखो यही होता है, जब नई नई सोसाइटियाँ बनती हैं तो एक साथी वाले काम नहीं होते हैं। तो बस ये धीरे धीरे चल रही हैं ये वाली चीज़ें। बट हम इस चीज़ में लकी हैं कि मतलब किसी बात की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना कुछ सोसाइटी तो ऐसी होती है जहाँ पर खारा पानी भी नसीब नहीं होता है। एटलीस्ट ये वाला पानी मतलब सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए तो आ सकता है ना, जो कि बस स्विच ऑन करो, खूब पानी पानी है हमारे, इसकी कोई टेंशन नहीं। सोसाइटी से याद आया, हमारी सोसाइटी में तो क्या है, फिर भी बोरवेल खुदवाने के लिए कोई दिक्कत, मतलब वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है, मना नहीं करता। बट हमारे सामने जो सोसाइटी है वहाँ पे बिल्कुल बैन करा हुआ है, वहाँ पे बोरवेल खुदवाने ही नहीं देते वो। हाँ। टैंकर डलवाओ और काम चलाओ। तो ये हमारे यहाँ पे आराम है, यहाँ पे बोरवेल खुदवाने पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हाँ, तो गाइज आज आपको मेरे चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही है, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और खुशी की बात भी है भाई, जल ही जीवन है, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा है। और वो जो भैया इंस्टॉल करने के लिए, हमने वो भैया को बताया कि आप जैसे ही मना करके गए ना, तो सबसे पहले हम लोग पानी लेने के लिए
कैंपर लेने के लिए गए, खरीद कर लाए, तो वो हंस रहे, वो बोल रहे कि सही बात है, पानी का इशू इतना है हर जगह। और ये लोग क्या होते हैं कि अब जगह जगह लगाने के लिए जाते हैं तो इनको सभी एरिया का पता होता है कि कौन से एरिया में कितना TDS है, कहाँ कितना। तो इस एरिया का उनको हमसे ज़्यादा उनको पता था, हम जबकि यहाँ 4 सालों से रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी में 5-6 जनों के यहाँ पे लीफ प्योर का लगा हुआ है, तो उनको हाँ। पता है कि यहाँ पे पानी खारा है, TDS इतना है। तो वो आते ही पहले उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बात ही नहीं की, सीधा TDS ही चेक करा और सीधा बोल दिया कि नहीं लगेगा। जो मॉडल हमने मंगाया ना इसका लिप प्योर का, ये अभी लास्ट मंथ ही तो यूज़ हुआ है, वो मतलब लॉन्च हुआ है। वो बोल रहे थे भैया कि ये वाला मॉडल लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, तो मॉडल भी अच्छा है इसका। तो हमने बोल रहे हम तो 3 दिन से इसी उसमें बैठे थे, कब लगे, कब हम इस टेंशन से फ्री हो। मुझे तो उसको देख देख के घबराहट हो रही थी, क्योंकि हाथ से जब पैसा जाता है और फिर काम नहीं होता तो देखो टेंशन होती है। आज वो लग गया, खुशी है कि चलो अपना पैसा गया, कम से कम अपना काम हो गया, वरना पैसा भी जा रहा है, काम भी नहीं हो रहा, तो टेंशन होती है। पता है हम दोनों ऐसे ही ना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दोनों ना मतलब फेस कर लेते हैं दोनों मिलके। पहले दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, फिर ऐसे करके फाइनली हम मिलकर आखिर उसका तोड़ निकाल ही लेते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। पर हम एक वीडियो भी शूट कर रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी बैठे, हमने सोचा चलो शॉर्ट्स वीडियो भी हमने एक बनाया था तो वो कंप्लीट हुआ, फिर हमने सोचा चलो ब्लॉग भी बना के आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और बस ऐसे ही हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ठीक है। सारा काम इन्होंने किया। पता है गाइस कल इनके साथ क्या हुआ, ये ऊपर की टंकियाँ साफ कर रहे थे, तो कल धूप इतनी ज़्यादा थी, इनकी स्किन इतनी ज़्यादा बर्न हो गई इनकी, तो ये फेस पर एकदम जैसे लाल हो जाता है ना, अंग्रेज होते हैं उनका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, ऐसे इनको हो गया। अभी थोड़ा बेटर लग रहे हो। वो करना क्यों पड़ा, क्योंकि परसों जैसे मना करके गए ना, ये RO वाला इंस्टॉल नहीं होगा, तो फिर अब इंस्टॉल तो करवाना था किसी भी हालत में। तो अब कल हमने सोचा कि टैंकर ही डलवा लेंगे, बट उससे पहले सारे जो टैंक है वो सब साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी थी। अब मीठा पानी डलवाएंगे तो वो मिट्टी सब उसमें मिक्स हो जाएगी, और RO भी लगेगा तो RO भी खराब हो सकता है। तो टैंक साफ करने के लिए सर्विस होती है, उनको हमने कॉल किया, वो आए नहीं टाइम पर, आए नहीं। और वो ये बोल रहे थे कि अगले दिन हम आ सकते हैं, आज टाइम नहीं है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अगले दिन भी वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने कहा चलो खुद ही कर लेते हैं, कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना काम अटका हुआ है, पानी कब तक बाहर से खरीद के पियेंगे गाइस। और सच बता रही हूँ, जब अपने ऊपर मुसीबत आती है ना, तब किसी को भी कॉल करो ना, अब जैसे सर्विस वाले को कॉल किया टंकी साफ करने के लिए, तो पहले 2 बार तो कॉल नहीं उठाया, तीसरी बार में उठाकर सीधा उन्होंने यही कहा कि आज तो नहीं हो पाएगा, कि कल हम दोपहर तक आएंगे। अब आप सोचो कैसे इंतजार करते, हमें तो एक मिनट इतना भारी लग रहा था। इन्होंने बोला मैं खुद ही करता हूँ, तो ऊपर की इन्होंने की जाकर, और टैंक वगैरह भी पहले हमने पूरा उसका पानी निकाल दिया था, फिर ये टैंक में नीचे उतरे, फिर साफ करा भी। तो टैंक में डर सबसे ज्यादा वो था, तुम्हें तो छिपकली का डर है, मुझे अगर टैंक में छिपकली होती तो उसका डर नहीं होता। मुझे सब कन खजूरा बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, उसका ज्यादा डर है। तुम्हारे वहाँ पे क्या बोलते हैं? अपना तो पर ढका हुआ रहता है ना, उसमें टेंशन, पर चले जाते हैं, इनका कुछ पता थोड़ी है। और सांप भी जा सकता है, उसका भी उसका नाम बदलो भाई। इसीलिए उसका बहुत ध्यान रखना है, उसको ढका ही रहने देना। ढक के हमने उसके ऊपर पत्थर रख दिया, थोड़ा वजन था। हाँ, सही है, कुछ जा नहीं सके। हाँ चलो तो गाइज अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आप सभी से थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। बाकी सारा दिन तो ये घर बार की इन सच में चीज़ों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और बस चलो अब जो भी था आज का हमने आपके साथ शेयर किया, मिलते हैं इस वीडियो को अब एंड कर देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। बाय।